डियर स्टूडेंट, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमने कल पढ़ा था नंबर सिस्टम में हेडिंग चल रही थी घातांकी भाग पर प्रश्न। इसमें फार्मूले बेस्ड पढ़ लिया था। अब आज पढ़ना है घातांकी योग के भाग पर प्रश्न। घातांकी योग के भाग पर प्रश्न हमें पढ़ना है। घातांकी योग के भाग पर प्रश्न। तो देखिए, घातांकी योग के भाग पर प्रश्न पढ़ना है। तो देखिए, संख्या क्वेश्चन है। संख्या 3 की घाते 61 प्लस 3 की घाते 62 प्लस 3 की घाते 63 प्लस 3 की घाते 64 निम्न में किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? निम्न में किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? देखिए, संख्या 3 की घाते 61। देखिए, वो फार्मूले बेस्ड पर पढ़ा था कि a की पावर n प्लस b की पावर n। देखिए, उसमें पढ़ा था a की पावर n प्लस b की पावर। देखिए, उसमें आधार अलग अलग थे लेकिन घात सेम थी। लेकिन इसमें क्या है, आधार सेम है और घात अलग अलग है। देखिए, बस इतना ही अंतर है। आधार देखिए सेम है और घात अलग अलग है। तो इसलिए घातांकी योग के भाग पर प्रश्न हमें पढ़ना है। तो देखिए, 3 की घाते 61 3 प्लस 3 की घाते 62 प्लस 3 की घाते 63 प्लस 3 की घाते 64 निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? तो देखिए, अब 3 की घाते, देखिए इसमें कौन सी ऐसी संख्या है कि कॉमन हो सकती है? कॉमन बताइए, सब में हो जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं जो सभी से विभक्त, सभी में विभक्त हो जाए। तो 3 की घाते 61 देखो कॉमन हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर, देखो क्या होता है जब ये आधार समान होते हैं और भाग देना है तो घात घट जाती है, m माइनस m। तो इसी तरह मान लो 3 की घाते 61 में हमें 3 की घाते 61, देखिए 3 की घाते 61 कामन है। 3 की घाते 61 कामन का मतलब कि सब में भाग है, देना है। तो देखो, ये आधार समान है तो 3 की घाते, देखो 3 की घाते 61 से 3 की घाते 61 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 ये आ गया। अब देखिए, इसमें देंगे तो 3 की घाते 62 में 3 की घाते 61 से भाग देना है। देखो, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी? तो 3 है तो a की पावर m माइनस n। तो ये क्या है? 62 माइनस 61। तो 62 में 61 घटाओ कितना आएगा? 3 की घाते 1 आएगा। तो 3 की घाते 1 प्लस, इसी तरह इसमें करेंगे। 3 की घाते 63 है, इसमें भी 3 की घाते 61 से भाग देंगे तो a की पावर m बटे a की पावर n। a की पावर, तो a क्या है? 3 और m माइनस n। देखिए, तो 63 में 61 घटेगा तो 3 की घाते 2, तो 3 की घाते 2 प्लस, अब देखिए 3 की घाते 63 हो गया। अब 3 की घाते 64 बटे 3 की घाते 61 से, तो a की पावर a के क्या है? 3 और m माइनस n, 64 माइनस 61। तो देखिए 4 में गए 3 की घाते 3, तो 3 की घाते 3। इस तरह से करते हैं। देखिए, a की पावर m बटे a की पावर n क्या होता है? a m माइनस n ये होता है। तो यही फार्मूला लगता है। तो 3 की घाते 61, अब इसमें ऊपर है 1 प्लस 3 की घाते 1 का मतलब 3 एक बार, 3 की घाते 2 का मतलब 3 की घाते 2 का मतलब कि 3 कितने बार है? 2 बार। 3 गुणे 3, तो 3 तर को 9। इसी तरह 3 की घाते 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 तर को 9, तो यह 27। तो देखिए, 3 की घाते 61, तो बताइए, देखिए
3 1 4 9 4 13 13 7 20 20 40। अब देखिए 3 की घाते 61 है, 40 है। ये ऊपरयुक्त संख्या के क्या है? गुणनखंड है। ऊपरयुक्त संख्या के ऊपरयुक्त संख्या के गुणनखंड हैं। ऊपरयुक्त देखो संख्या के गुणनखंड। देखिए अब देखिए ये निम्न में से देखो, इसमें देखिए क्या सही है। देखो ये 2 से कटेगी कि बी 5 से कटेगी, सी 9 से कटेगी कि डी कि सभी से। ये 3 से लिख दो यार। तो देखिए 40 है, बताओ 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 40 कट जाएगा, ये भी सही है। 5 9 8 40। देखो 3 की घाते 61 का मतलब क्या है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 61 बार है। तो बताओ 3 की घाते क्या लिख सकते हैं इसको? 3 की घाते 60 गुणे 3 की घाते 61 लिख सकते हैं। तो देखो 3 से भी कट जाएगा, तो ये सभी से कटेगा। तो इस तरह जिसका देखो आधार समान हो और घातें अलग अलग होती हैं, तो इस तरह से हल करते हैं। अब देखिए अब एक सवाल और करना है। तो संख्या देखिए 4 की घाते 41 प्लस 4 की घाते 42 प्लस 4 की घाते 43 प्लस 4 की घाते 44। निम्न में से किस संख्या से देखिए निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? सदैव विभक्त होगा। निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? देखिए संख्या है। अब देखिए हम मान लिया कि देखो ये 19 से कटेगी कि बी ऑप्शन दे दिया कि 17 से कटेगी कि 13 से कटेगा कि डी कि 83 से कटेगा। अब देखिए इसके सॉल्यूशन करना। अब देखिए 4 की देखो आधार समान है और इसमें घातें अलग अलग। पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें आधार अलग अलग थे और घातें सेम थे। अब इसमें ये है कि अब बताओ क्या कॉमन हो। वही बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट, देखो 4 की घाते 41, 4 की घाते 42, 4 की घाते, तो 4 की घाते 41 देखो सभी को काट देगी। तो 4 की घाते 41 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो 4 की घाते 41 में देखिए 4 की घाते 41 में 4 की घाते 41 से भाग देंगे तो देखो ये कट जाएगा, एक बार जाएगा प्लस। अब 4 की घाते 41 को देखिए 4 की घाते 42 है और 4 की घाते 41 से देंगे तो देखो हमने पढ़ा है कि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर am माइनस n। देखिए आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। तो ये बताओ 42 में 41 घटाओगे तो क्या होगा? 4 की घाते 1। इसी तरह इसको घटाओगे तो 4 की घाते 2। देखो 43 में 41 घटाओगे, घात घटाओगे तो 2 बचेगा। 44 में 41 घटाओगे तो 4 की घाते 3 आए। तो 4 की घाते 41 1 प्लस 4 प्लस देखो 4 की घाते 2 का मतलब क्या होता? 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16 प्लस 4 की घाते 3 का मतलब 4 गुणे 4 3 बार, तो 3 बार गुणा का 4 चौको 16 और 16 चौको 64। तो 4 की घाते 41 गुणे 4 1 5
अब तो 6 4 1 5 6 5 11 11 4 15 और 6 1 7 7 1 8 50। तो उपर्युक्त संख्या के क्या है ये? उपर्युक्त संख्या के गुणनखंड हैं। तो अब बताइए उपर्युक्त संख्या के गुणन का बताओ क्या होगा? 85 बताओ क्या होगा? 19 कटेगा? 19 से नहीं कटेगा। 17 से कटेगा? 17 पाना 85 ये है, और 13 से तो कटेगा नहीं, तो 17 क्या होगा? इसमें गुणनखंड हो गया। ठीक, तो इस तरह देखो 85 के 17 पाना 85 और 4 के 2 दूनी 4, 2 है नहीं है, 17 पाना 85 तो 17 है। तो इस तरह कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, शेषफल प्रमेय, तीसरा नंबर। अब हमें पढ़ना है, देखिए हमें पढ़ना है तीसरी हेडिंग, घातांकी भाग पर प्रश्न में शेषफल प्रमेय। तो देखिए शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन देखो, तिरसठ की घाते 95, 63 की घाते 95 को 62 से भाग देने पर, 62 से भाग देने पर, 62 से भाग देने पर शेष क्या है? बताइए। देखिए 63 की घाते 95 में हमें 63 की घाते 95 में हमें 62 से भाग देना है। तो देखिए क्या है, 62 इकन्नम 62, देखियो 62 इकन्नम 62, एक बचेगा, तो देखिए एक बचेगा, तो एक की घाते क्या है? एक की घाते 95, तो एक की घाते का मतलब 5, एक गुणे एक गुणे एक गुणे, तो एक आएगा, तो एक आएगा। देखिए जैसे ये है, देखिए 7 पाना 35, 9 में 5 गए 4, 7 पाना 35। अब जैसे देखिए 7 का 39 में बात देना, 7 छंग 42, 9 देखो 42 में 9 तो माइनस का कितना आएगा बताइए? 3 आएगा, माइनस आएगा। देखो 7 पाना 35, 9 में 4 गए और 7 छंग 42, देखिए माइनस का 3, 42 में 9 गए थे। तो बताइए यदि शेषफल निगेटिव आए, यदि शेषफल, अब देखिए जैसे लिखा है 8 गुणे 8 में हमें 7 से भाग देना, तो देखिए 7 इकन्नम 7, ठीक। जैसे हमें 16 में जैसे देखो भाग देना, 7 दूनी 14, 2 आया,
ठीक। तो यदि शेष फल निगेटिव आए, यदि शेष फल निगेटिव आए, देखो शेष फल ये निगेटिव आए, तो बताओ, तो अभीष्ट शेष कितना होगा बताइए। यदि शेष फल निगेटिव आए, देखो निगेटिव आ रहा है, तो बताओ क्या आएगा, किसमें घटाओ कि ये मिल जाए, तो 7 में 3 घटाओगे तो 4 आएगा। तो भाजक माइनस निगेटिव शेष। अब देखो भाजक देखो कितना है 7, तो 7 रखेंगे और 3 रखेंगे, निगेटिव शेष, निगेटिव छाड़ेंगे, देखो माइनस तो लिखा है, निगेटिव शेष का मतलब कि 3 ही रहेगा, तो 7 और -3 देखो 4 आ जाएगा। तो इस तरह ये कर लेते हैं यदि शेष फल निगेटिव आए। अब मान लो देखो इस 64 में हमें 7 का देना, तो ये 8 की घाते 2 है, तो 7 एक करना 7, तो 1 की घाते 2 का मतलब 1। अब देखना 7 का 2 64 में कितना है, 7 9 63, देखो 1 का आ रहा। तो इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, अब देखिए यदि 73 में 37 को 74 से भाग देने पर, 74 को 74 से भाग देने पर, 74 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। देखिए 73 की घाते 37 को 74 से भाग देने, देखो जैसे भाग दो 73 गुणे 73 गुणे 73 37 बार लिखो कि 74 से भाग दो, कितना बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इनको 73 की घाते 37 से 74 से भाग देना। अब देखो 74 बड़ी है, 73 छोटी है, तो 74 से भाग देगो तो 73 में कितना आएगा बताइए, -1 आएगा कि नहीं आएगा। माइनस देखो नीचे का बड़ा है इसलिए -1। अब -1 की घाते क्या है 37 है, तो -1 आएगा। देखो अभिष्ट शेष निकालना है हमें, तो बताओ अभिष्ट शेष कैसे निकालते थे, भाजक माइनस जब निगेटिव आए, यदि शेष फल निगेटिव आए तो अभिष्ट शेष भाजक क्या है, किससे भाग दे रहे हैं 74, और माइनस निगेटिव शेष क्या आ रहा है -1 आ रहा है, तो 74 में 1 गए 3। इस तरह से करते हैं। अब देखिए ये माइनस क्यों आया है, जैसे 73 नीचे होता 74 ऊपर होता तो +1 हो जाता, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन और, पैंतालीस की घाते 90 प्लस, अब 20 को 46 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। देखिए 45 की घाते 90 प्लस 20 को 46 से भाग देने पर तो शेष फल क्या आएगा। देखिए अब शेष फल हमें बताइए, शेष फल क्या आएगा। देखिए भाग देना है 45 की घाते 90 प्लस 20 बटे 46। अब देखो 46 बड़ा है, 46 में 45 में भाग दोगे तो 46 का 45 में भाग दो तो -1 आएगा, तो अब -1 हो गया।
और 46 में 20 का भाग दोगे तो बताओ, 46 में जब 20 का भाग दोगे तो देखिए ये 46 है, ये 20 है, तो भाग तो जाए नहीं, तो 20 है रहेगा, 20 है रहेगा। तो अब देखो माइनस 1 की घाते 90 प्लस 20, तो माइनस 1 की घाते 90 का मतलब सम संख्या है तो माइनस 1 का 1 हो जाएगा, माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। या तो फिर 46 का देते तो कितना आता, माइनस का 16, फिर वो निकालते तो माइनस 16 तो माइनस 15 आता, फिर इससे घटाते तो इतना आता। ठीक, तो इस तरह करते हैं। अब देखिए देखो इसमें नहीं घटाएंगे क्योंकि माइनस का आता तो शेष फल निगेटिव आई, तब भाजक में निगेटिव शेष घटाते हैं, अन्यथा जब प्लस का आ रहा है तो हमें घटाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों घटाएंगे, हमें माइनस के लिए घटाते हैं, अन्यथा नहीं घटाते हैं। देखिए चौहत्तर की घाते 83, 74 की घाते 83 माइनस 30 को 73 से भाग देने पर, 73 से भाग देने पर शेष क्या आएगा बताओ, शेष क्या आएगा। 74 की घाते 83 माइनस 30 में 73 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। देखिए 73 एक अन्नम 73, एक बार गया, एक बार गया। अब 73 का 30 में दोगे, 73 का क्या करोगे 30 में दोगे, बताओ तो 30 का 30 रहेगा वो, क्योंकि भाग तो 1 की घाते 83 माइनस 30 आएगा। तो बताओ 1 की घाते 83 का मतलब 1 आएगा, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 83 बार, तो 1 का गुणा 1 में करूँ तो 1 आएगा, माइनस 30 बराबर कितना होगा माइनस का 29। अब देखो 29 आ गया माइनस का, तो अभिष्ट शेष हमें निकालना है। तो देखिए अभिष्ट शेष, तो क्या करते हैं भाजक, भाजक क्या है देखो, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, माइनस। अब देखिए 29 क्या आया है, यही निगेटिव शेष, तो बताओ कितना आएगा, 13 में 9 गए 4, 6 में 2 गए 4, 44। क्योंकि माइनस आया है इसलिए भाजक में हम निगेटिव शेष घटा देते हैं, निगेटिव शेष घटा देते हैं। तो यदि निगेटिव शेष क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक, अब देखो और अब देखिए अथवा देखो इसको, इसी में अथवा देखिए 74 की घाते 63 है माइनस 30 है, अब बटे 73, 73 करना 73 एक बार गया। अब देखो 73 का 30 में दोगे तो बताओ जैसे माइनस का करना है तो कितने बार जाएगा बताइए, 73 का 30 में कितना आएगा बताओ, घटाओ 3 और 7 में 3 के 4, 43 माइनस के 43 आएगा, माइनस के 43। अब माइनस के 43 आ गया तो 1 की घाते 83, अब माइनस है, माइनस है, अब माइनस का 43 ये, तो 1 की घाते 83 का मतलब 1, और माइनस माइनस प्लस 43 बराबर 44। देखो कैसे आया, 73 का 74 में जब भाग दोगे देखना एक बार जाएगा, 4 में 3 गया 1 शेष आ गया, देखो 1 आ गया, 1 की घाते 83 हो गया। ठीक, अब देखो 73 का 30 में दोगे तो देखो
73 करना, 73 कर दिया तो देखो 3 में 0 गए, 3 7 में 3 के 4, माइनस का क्या है 43, माइनस का 43 आया, वही है रकम। ठीक, तो इस तरह करते हैं, तो चाहे जैसे कर लो दोनों तरह से। अब देखिए एक क्वेश्चन और, 37 की घाते 90 87 की घाते 90 प्लस 87 की घाते 90 प्लस 15 को 88 से भाग दें तो 88 से भाग दें तो शेष कितना बचे? शेष कितना बचेगा? 88 87 की घाते 90 प्लस 15 से किससे 88 से भाग दें तो शेष कितना बचे? देखो 88 है और 87 में भाग देना है तो माइनस का क्या आएगा 1। अब 88 है, इसमें देखो तो ये 15 का 15 रख दो, भाग नहीं गया तो ना दो, कोई बात नहीं, तो बराबर -1 की घाते 90 आ गया प्लस 15 बराबर -1 की घाते 90 का मतलब 1 आएगा, क्योंकि -1 गुणे माइनस का गुणा माइनस में करते हुए प्लस आ जाता है, प्लस 15 बराबर क्या आएगा 16 आएगा, 1 और प्लस 15 16 आ जाए। देखो अथवा करो, अथवा करके देखो, 87 की घाते 90 प्लस 15, 88 का भाग 2 तो -1 आएगा, ठीक है, 1 की घाते -1। अब 88 का इसमें दोगे तो बताओ 8 में 5 गए 3 और 8 में 1 गए 7, माइनस का आएगा। तो देखिए माइनस की 1 की घाते 90 प्लस अब माइनस का 73, तो माइनस का 1 का गुणा सम संख्या होती है, घात लगी होती है तो प्लस हो जाता है, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे 90 बार करोगे देखो माइनस का -1 गुणे माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 आ जाएगा प्लस, ये माइनस का क्या है 73, तो 73 में 1 घटाओगे तो माइनस का भाग। अब देखो माइनस आ गया, यदि निगेटिव शेष आए तो भाजक में अभिष्ट शेष क्या होगा बताओ? अभिष्ट शेष क्या आएगा? भाजक क्या है 88 से भाग देते हैं, अब माइनस क्या आया है 72 आया है, तो बताओ कितना आएगा? 8 में 2 गए 6, 8 में 7 गए 1। तो इस तरह से कर देते हैं, चाहे जिस तरह से कर दो। और देखिए अब देखिए, और देखिए इसी तरह के सड़सठ की घाते 67 प्लस 67 को 68 से भाग दें तो 68 से भाग दें तो शेष कितना बचे? देखो 67 की घाते 67 प्लस 67 को 68 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा?
तो 67 सर की घाते 67 प्लस 67 बटे 68 से भाग देना। तो 68 को जब इसमें देंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब इसमें देना है तो चाहे देखो 67 तो 67 बार जाएगा, तो -1 की घाते 67 प्लस 67, चाहे जैसे कर। तो बताओ -1 की घाते 67 विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा प्लस 67 बराबर क्या आएगा 66। देखो 66 है, अथवा देखो करना है तो 67 की घाते 67 है प्लस 67 68। तब देखो इसमें दोगे तो माइनस का 1 आएगा और इसमें दोगे तो भी माइनस का 1 आएगा। अब देखिए क्योंकि तो -1 की घाते 67 प्लस -1, तो -67 तो -1 और -1 बराबर कितना हो गया -2। अब देखो जब माइनस निगेटिव में आ गया तो अभिष्ट शेष ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अभिष्ट शेष ज्ञात करने के लिए भाजक क्या है 68 और क्या है शेष 2, तो 68 में 2 गए 66। देखो चाहे जैसे कर दो दोनों तरह उत्तर सेम आए। अब देखिए -45 की घाते 73 -30 को 44 से भाग दें, को 44 से भाग दें, 44 से क्या दें भाग दें तो शेष कितना बचेगा। तो 45 की घाते 73 -30 अब बटे 44 से भाग 44 से करना 44 तो एक बार आया 44, ये 30 है तो 30 है रख दो। तो बताओ 1 की घाते 73 -30, तो 1 की घाते 73 का मतलब 1 आएगा -30 बराबर -29। अब देखो -29 है तो अभिष्ट शेष ज्ञात करना है। अभिष्ट शेष देखो अभिष्ट शेष ज्ञात करने के लिए भाजक कितना है 44 माइनस शेष कितना निगेटिव शेष आया तो 44, तो 14 में 9 गए 5, 3 में 2 गए 1, देखो 15 है। अब अथवा करके देखो, अथवा करके क्या है 45 की घाते 73 -30 बटे 44, 44 का नाम 44 तो 1 आ गया और 44 में ये तो माइनस का क्या आएगा 14। तो अब बताओ 1 की घाते 73 -14, तो 1 की घाते 73 का मतलब 1 माइनस माइनस प्लस 14 बराबर क्या आएगा 15। तो इस तरह से हम शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम ज्ञात करते हैं। और देखिए एक सवाल और, देखिए ये हो गया